भेजा कि नहीं भेजा? अगर भेजा तो इसका मतलब है कि आप ही की राज्य सरकारों ने उसको लूट लिया। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जन सुराज उद्घोष यात्रा के तहत भागलपुर के एक दिवसीय दौरे पर हैं। भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख जताया और कहा कि पहलगाम की घटना बेहद दुखद और निंदनीय है। उन्होंने सरकार से निहत्थे पर्यटकों पर गोली चलाने वाले आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कल की घटना से एक बात साफ है कि सिर्फ राजनीतिक नारे देकर आतंकवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। आतंकवाद को खत्म करने के लिए लंबी लड़ाई की जरूरत है। प्रशांत जी, एक बात बताइए, जो कश्मीर में जो घटना हुई इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल इसकी निंदा करते हैं, दुखद है। और पहले हम लोगों ने ऑलरेडी जन सुराज से कहा है, इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं। निहत्थे टूरिस्ट पर आकर गोली चलाना, उनकी हत्या करना, ये जघन्य अपराध है। और ये दिखाता है कि आतंकियों के और आतंक के जो जड़ें हैं वो राजनीतिक नारों के देने से नहीं खत्म होने वाला है। जो बताया जा रहा था कि सब कुछ अच्छा हो गया, जरूर पीछे कुछ सालों में सुधार दिखा था, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह का टूरिज्म बढ़ा है या कुछ इस तरह की घटना सुनने को नहीं आ रही थी, तो देश में एक भरोसा धीरे धीरे बनता जा रहा था कि लगता है कि आतंकवाद पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है। लेकिन कल जो घटना हुई है वो दिखा रहा है कि आतंक और आतंकवादियों की जो जड़ें हैं वो इतने कमजोर अभी नहीं है। बहुत लंबे संघर्ष की, शायद ऑल टाइम संघर्ष की जरूरत है। तो बिल्कुल इसकी हम लोग निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। जिन शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो कम है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कल पीएम नरेंद्र मोदी के मधुबनी दौरे पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम की रैली के लिए भीड़ बिहार की गरीब जनता के पैसे से जुटाई जा रही है। अगर भाजपा को रैली करनी है तो उन्हें अपनी पार्टी के खाते में पड़े करोड़ों रुपए खर्च करने चाहिए। दे दो, कल मोदी जी आ रहे हैं और मैं अच्छा किया कि आपने सवाल उठा दिया। अब मोदी जी से आप लोग को एक ही सवाल आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि 2015 में सर आप आए थे, 1,25,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा आपने आरा से बिहार के लिए की थी। 2015 के बाद से लगातार दिल्ली में आप ही की सरकार है और बिहार में भी नीतीश और भाजपा की सरकार 10 में 7 साल रही है। तो कृपा करके ये बता दीजिए कि क्या आपने 1,25,000 करोड़ भेजा कि नहीं भेजा? अगर भेजा तो इसका मतलब है कि आप ही की राज्य सरकारों ने उसको लूट लिया, या फिर आपने भेजा ही नहीं। तीसरी तो कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि हम लोग तो कहीं देख नहीं रहे हैं। 1,25,000 करोड़ का पैकेज आपको हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो दो ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने भेजा नहीं, या भेजा तो उन्हीं की राज्य सरकार ने उसको लूट लिया। तो मोदी जी को कल उसका जवाब देना चाहिए। सुनिए जरा, आप आ रहे हैं बिहार में मदद करने के लिए। देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में आप आ रहे हैं जनप्रतिनिधियों से संवाद करने के लिए। उसका खर्चा है सैकड़ों करोड़ रुपया। आप लोग देखे होंगे, सरकारी आदेश जारी किया गया है। जितने पंचायती राज और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं, बजाबता इनको टारगेट दिया गया है 200-200, 400-400 बस करके 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने का। ये पैसा कौन दे रहा है? ये पैसा आप और हम दे रहे हैं। मोदी जी बिहार के लिए कुछ करें न करें, 10, 20, 25, 50 करोड़ रुपया हम लोग का लेकर सभा जरूर कर लेंगे और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। ये सरकारी खर्चे पर बिहार की गरीब जनता के पैसे से प्रचार कर रहे हो भैया। अरे भाई, भाजपा के अकाउंट में 3-4 हजार करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। अगर सभा ही करना है तो भाजपा से बिल भरिए। बिहार की जनता से उसका पैसा काहे वसूल रहे? जरा पूछिए तो। पर यहाँ भागलपुर के डीएम से, सीडीपीओ से कि लोग कितना बस लेकर जा रहा है मधुबनी कल? आप लोगों ने पूछा है? बजाबता सरकारी आदेश जारी हुआ है। सरकारी आदेश जारी हुआ है, सबको टारगेट फिक्स किया गया है कि कितने लोगों को लेकर बस लेकर पहुंचना है। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। चलिए, मोदी जी को तो आप नहीं पूछ सकते, प्रधानमंत्री वो मिलेंगे नहीं। कम से कम जो भाजपा का यहाँ लोकल लीडर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे तो पूछिए। आरटीआई तो लगाइए कि भाई कितना पैसा बिहार सरकार का खर्च हो रहा है इस पर। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के मुखिया हैं। और जिन नेताओं ने आपको लूटा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जात का है कि धर्म का, आपके जान पहचान का है या आपके धंधे वाला है,
उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जिन नेताओं ने आपको लूटा उसको वोट देना है कि नहीं देना? जरा ईमानदारी से बताइए ना। हाथ उठा के बहुत आदमी ना बोल रहा है, सही सही बोलो। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बताइए। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो नीतीश कुमार को हम लोग टाटा बाई बाई बोल दे, चचा को हम लोग हटा दे कि नहीं हटाए? अरे नीतीश चचा को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। नीतीश चचा को रखना है कि हटाना है? नीतीश चचा कह रहे हैं कि हम शराबबंदी लागू किए हैं। शराब यहाँ बंद है कि बिक रहा है? बताइए तो, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? राशन कार्ड बनाने में 2000 रुपया घूस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कि जमीन का दाखिल खारिज में, जमीन का रसीद कटवाने में 10,000 रुपया घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ले रहा है ना? ले रहा है ना घूस? तो घूस का मुखिया कौन है? घूस का मुखिया नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? ना आवाज नहीं आए। सब लोग ईमानदारी से बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? अब मोदी जी आकर कहेंगे कि नीतीश को मान लीजिए, तो मान लीजिएगा ना? खाली यही का लड़का बोल रहा है। हम बोले ना बिहार के आदमी सुधरेगा नहीं। सोच कर बोलिए भाई, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बोलिए, झूठ नहीं बोलना है। हाथ उठाकर बोलिए। अब मोदी जी आकर कहेंगे कि नीतीश को दे दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना? लालू जी का जंगल राज लाना है, ललटेन वाला नहीं लाना है। तो क्या करना है? अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए और जनता के राज को कायम करने के लिए देना है। प्रशांत किशोर ने पीरपैंती विधानसभा के लक्ष्मी नारायण स्कूल और सुल्तानगंज विधानसभा के शाहकुंड में हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों की जनसभा को संबोधित किया। वहीं भागलपुर पहुंचने पर प्रशांत किशोर का नवगछिया 0 माइल, भागलपुर 0 माइल, सबौर ममलखा बाजार, कहलगांव बाजार, पीरपैंती बाजार, कजरैली बाजार, राधानगर चौक आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों ने स्वागत किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट।